बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये गिलाफ बनाएंगे। कुरान पाक का गिलाफ इस तरह से हम बना लेंगे और ये खाना काबा का जैसे कवर होता है, ऊपर से जैसे गिलाफ उसको पहना होता है, उस तरह से हमने ये जो है ना बनाया है। तो एक कमेंट्स आया था, वो कमेंट्स भी आप देख लीजिए जी। तो कमेंट्स आपने देख लिया। इसी तरह से हमने उस भाई की आईडी तो भाई के नाम से, पर शायद बहन ही देख रही होगी, इसलिए उसने कमेंट्स किया हुआ था। तो इस तरह से हमने उसकी फरमाइश पर यह गिलाफ बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी, और इस तरह से आप ये गिलाफ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको लेंथ भी वैसे दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ भी देख लीजिए, तकरीबन 8 इंच तक इस तरह से है। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से तकरीबन 5.5 इंच तक ये जो है ना बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। और भी हमने बहुत सारे कुरान पाक के गिलाफ बनाए, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सॉरी, इसमें मैं आपको वूल के बारे में बता दूं कि आप अपने जैसे गिलाफ आपका होगा तो तकरीबन आप 100 ग्राम वूल जो है ना ये ब्लैक वाली मंगवा लीजिए, ताकि अगर बच भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, अगर कम हो गई तो फिर मसला बन जाता है। तो इस गिलाफ बनाने में हमें परेशानी हो सकती है अगर कम हो जाएगी वूल। तो इस हिसाब से आपने इस पे तो वैसे थोड़ी सी लगी है, तकरीबन 40 से 50 ग्राम तक लगी होगी, क्योंकि ये छोटा जो है ना हमने कवर बनाया है। अगर आपने बड़ा बनाना हो तो उस हिसाब से वूल ले लीजिएगा। बाकी वीडियो में आप जो है ना पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल से खाना काबा जिसे होता है उस तरह का हम कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने किताब ली हुई है, क्योंकि कुरान पाक रखने में थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है ये मसला, तो इस वजह से मैंने किताब पर आपको इसकी माप जो है वो बता देनी है। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो कलर है ये बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा, और यहाँ पर ये वाला जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हम चेन बनाएंगे 85 चेन बना लेंगे। तो मैं इसमें चेन बना लेती हूँ। ये तो ब्लैक कलर है, शायद इसमें वीडियो थोड़ी सी सही नहीं आए, तो मैं इसको साइड पे रखती हूँ और दूसरे कलर से मैं आपको इसमें जो है ना वो चेन जो है ना बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे। और यहाँ पर ये वूल जो है ये वाली भी और ये वाली भी 3 प्लाई की है, और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्लिप नट बांधने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसमें चेन बना लेंगे। ये वाली जो चेन है ज़्यादा ना खींच के बनानी है, ना ही ज़्यादा ढीली करके बनानी है, बस इसी तरह से आप इसमें 85 चेन जो है ना वो बना लीजिए। तो मैं भी इसमें बना लेती हूँ इस तरह से जी। तो देख लीजिए इस तरह से हमने 85 इसमें चेन बना ली है। और यहाँ पर देख लीजिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने इस तरह से बल देकर ये वाला धागा लेकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगली वाली चेन में भी इसी तरह से ये धागा लेंगे। यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनता है। तो हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। अब यहाँ पर देखें अगली वाली चेन में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और अगली वाली चेन में हर एक चेन में एक एक मरतबा ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, और पूरी चेन को इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते पूरी इस चेन में यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में आ गए, लास्ट वाला ये जो स्लिप किया था इसमें, इसको हमने छोड़ के ये वाली जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये राउंड जो है ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक चेन बनाकर इसको यहीं पर छोड़ देना है, और यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से माप करते हुए, तो तकरीबन देखें ये 15 इंच तक की जो है ना बन के आया है। आप इसकी माप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चेन बनाई है तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के, और थोड़ा सा इसके अंदर से इस तरह से जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम इसका कवर बनाएंगे, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ से ये अंदर जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इसके ऊपर ये पहनाने वाला कवर जैसे होता है, इस तरह से हम इसकी लेंथ जो है आगे बनाते जाएंगे।
पर यहाँ पर आप इसका अगर बड़े कुरान पाक का बना रहे हैं तो भी आप देख लीजिए, इस तरह से आपने चेन बनाकर इसकी माप कर लेनी है, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर से जाए और इस तरफ से भी थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर से जाए। दोनों साइडें सेम एक जैसी रखनी है इस तरह से। तो बाकी हम इस तरह से इसकी माप करके, जितना आपको बड़ा बनाना हो तो आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब ये जो शुरू वाला हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी हम यहाँ पर इसी चेन में यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखिए जितनी भी चेन नज़र आ रही है ना, इनमें हम एक एक मर्तबा से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से, हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं लिया, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये जो चेन नज़र आ रही है, इन सब में एक एक मर्तबा इस तरह से ये धागा लिया, इस चेन में डाल के ये वाला धागा लेकर, यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये धागा लिया, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो बस इसी तरह से ये राउंड जो है ये पूरा हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। एक इस चेन में बना लेंगे, इस चेन में भी बना लेंगे, और यहाँ पर ये जो एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसमें भी लास्ट में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। बस यहाँ पर आपने लास्ट में इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये चेन नज़र आ रही है, तो इसी में ही हम पहला वाला जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये एक चेन और ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक ही इसमें काउंट होगा हाफ डबल क्रोशिया में। तो अगले इस चेन में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से हमने शुरू में और इसके लास्ट में ध्यान रखना है, ताकि ये चीज़ जो है ये बराबर आए, कहीं पर ये ज़्यादा या कम ना हो। तो उस हिसाब से आप इसको जो है ना आगे इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बनाएंगे आधे तक, फिर आधे में हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो मैं इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखिए पहले ही मैंने ये बना के रखा था इस तरह से, ये ब्लैक कलर में। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी आधे तक इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये कलर लेना है, और इसकी हमने लेंथ जो है कितनी बनाई है यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरह से तकरीबन ये 5.5 इंच तक ये बन के आई है इसकी लेंथ। तो बाकी आगे हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। इस तरह से यहाँ पर ये धागा लिया और यहाँ पर ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हुए और एक चेन बना लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये दोनों धागे इसके साथ ही जो है वो चलते जाएंगे। अब इसी में ही हमने यहाँ पर ये जो है बना लेना है। शुरू वाली जो चेन है इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन धागों को हम एक साथ रखेंगे तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब ये दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गए। तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 3 हो गए। 4 5 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। अब यहाँ पर इन धागों में ही इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये ब्लैक कलर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगली वाली चेन में एक मर्तबा बनाया, अगली वाली चेन में एक मर्तबा बनाया, अगली वाली चेन में एक मर्तबा बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। हल्का सा इसको इस तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तीसरे वाले में हम इन तीनों धागों में से ये कलर जो है वो चेंज कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे 3 मरतबा इस ब्लैक कलर के हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4
5 5 5वें में से इसका कलर जो है वो चेंज करना है। हल्का सा इसको इस तरह से खींच लीजिए और यहाँ पर इसमें इस तरह से कर लीजिए। और आगे फिर इसमें 5 मरतबा इस कलर के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर ये जो ब्लैक है ये 3 बनाने थे। देखिए 1 2 और 3। इस तरह से ये तीसरा है और इसमें से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे और आगे इस कलर के 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5वें में से इसका कलर चेंज करेंगे और ये वाला कलर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर आगे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तीसरे वाले में से ये कलर चेंज करेंगे, हल्का सा इसको खींच के इस तरह से कर लेंगे और आगे इस कलर के 3 जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तीसरे वाले में इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इस तरह से। फिर आगे 3 जो है ब्लैक कलर के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तीसरे वाले में ये कलर चेंज करेंगे इस तरह से और आगे 5 मरतबा इस कलर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी जो ये राउंड है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देख लीजिए इस तरह से हमने बना के ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे यहाँ पर देख लीजिए इस कलर के 3 जो है ना ये हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। एक हमने बना लिया, 2 और ये लास्ट वाली जो एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया करते हैं इसमें हम तीसरा बनाएंगे और तीसरे में हम इसका कलर चेंज कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको पलट के अब आगे हम इसी कलर से जो है ये पूरा राउंड बना लेंगे। यहाँ पर ये धागा अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर से भी इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये जो चेन है इसमें हम शुरू वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा राउंड हम इस ब्लैक कलर से बना लेंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देख लीजिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर ये जो एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया करते हैं इसमें भी हमने हर मर्तबा से इस तरह से बना लेना है। और यहाँ पर अब हम इसका कलर जो है वो फिर से चेंज करेंगे। तो इन तीनों धागों में से स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हमने इस धागे में एक चेन बना लेनी है और इसको पलट लेना है। इसको पलटने के बाद अब आगे हमने इसी राउंड से पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जो शुरू वाली चेन है उसमें हम यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पूरा राउंड इसी कलर से कंप्लीट होगा और इस धागे को हम कट कर लेते हैं और आगे पूरा राउंड इसी कलर के साथ कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम पूरा जो है आगे ब्लैक कलर से बना लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये यहाँ तक ये आ गया है, बाकी आगे जो है पूरा ये ब्लैक बनेगा। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देख लीजिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट वाला ये हाफ डबल क्रोशिया जो है ये बनाएंगे इस तरह से और इन धागों में हम ये कलर जो है वो चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
अब आगे पूरी जो लेंथ है इसकी इसी कलर से कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हर एक चेन में एक एक जो है हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए और पूरी आगे हम इसकी लेंथ भी जो है वो इसमें कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर इस कलर को इस धागे को कट कर लेते हैं और ये वाले जो धागे हैं फिर अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसके दरमियान में बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से आगे बाकी पूरी ये लेंथ जो है इसकी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये इतना बन के आया है। तो बाकी आगे जितने भी ये राउंड बनेंगे यहाँ पर 3 से 4 राउंड और बना के तो इसकी मैं लेंथ यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे आगे इसको जोड़ना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से ये खाना काबा का कवर जैसे होता है उस तरह से ये कुरान पाक का गिलाफ हमने बना लेना है। तो इस डिज़ाइन की वजह से तो फरमाइश आई थी, एक बहन ने कमेंट्स किया था जो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कुरान पाक के गिलाफ की, तो उसमें उसने कमेंट्स किया था कि हमें जो है ना ये इस तरह का कवर जो है बनाना सिखाया जाए। तो उस बहन के लिए आज की वीडियो, अगर वो देख रही है वो बहन, तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगी और समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये डिज़ाइन, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आपको मैं माप भी इसकी करके दिखाती हूँ। अगर आपने बड़ा बनाया है तो आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए। यहाँ पर देख लें तकरीबन 7.5 इंच तक ये बन के आया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये रखना है, जितना भी आपका हो हिसाब इसमें उस तरह से। तो 10 तकरीबन ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके अंदर से इस तरह से जाएंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये वाली साइड लेंगे। इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पर देख लीजिए इसके बराबर आना चाहिए दोनों साइडों से, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह से खींचने से ये खींच भी जाता है। और 10 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरफ से इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दोनों साइडों से हमने जो है ना सिलाई इसमें लगा लेनी है। इस तरह से इसको हमने इस तरह से रखते हुए अब दोनों साइडों से इसके सिलाई लगा लेनी है और दोनों ये हिस्से बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए इसको भी इस तरह से बराबर रखना है इस तरह से, और यहाँ पर इसको भी बराबर इस तरह से रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसमें सिलाई जो है इस तरह से लगा लेंगे। सुई की मदद के साथ इसमें जो है ना ये अच्छी तरह से आप लोगों ने इसमें टांके जो है वो लगा लेने हैं। यहाँ पर आपने शुरू में इसको थोड़ा सा पक्का कर लेना है 1-2 टांके लगा के, ताकि अच्छी तरह से यहाँ पर ये मज़बूत हो जाए। बाकी इस तरह से ये और इस तरह से बाकी जितने भी ये हाफ डबल क्रोशिया की ये चेन नज़र आ रही है इसमें हमने इस तरह से टांके जो है लगा लेने हैं। अच्छी तरह से इसको मजबूत करके टांके इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें टांके लगा लेने, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर इसकी साइड में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक टांके लगाएंगे और यहाँ पर भी इसमें टांके लगा देंगे। और बाकी इस हिस्से को आप चाहें तो जैसे गिल्लू होता है और उसके साथ भी आप इसको चिपका सकते हैं, पर ये धोने में फिर होता है, क्योंकि अगर ये मैला हो जाएगा तो इसको हमने ज़ाहिर सी बात है धोना भी है। तो उस हिसाब से बाकी मैं इसमें टांके लगा के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए दोनों चारों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए सुई के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से जैसे खाना काबा का यहाँ पर दरवाज़ा होता है तो इस तरह से हम बना लेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको इस तरह से सही लग रहा है तो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें जैसे दरवाज़ा बना होता है इस तरह से मैं इस कलर से बनाऊँगी। और यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हमने इस तरह से करके स्लिप नट कर लेना है। स्लिप नट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से 14 चेन बना लेनी है। अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर अगली वाली चेन में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाए।
इसी तरह से यहाँ पर देखें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से पूरी इस चेन में बना लेंगे। इस तरह से अब लास्ट वाला ये हाफ डबल क्रोशिया है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे इस तरह से करते हुए। फिर यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और एक चेन बना लेंगे। इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद अब ये जो शुरू वाली चेन नज़र आ रही है इसी में ही हम पहला वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लास्ट वाला 13। तो टोटल इसमें 13 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर यहाँ से ही देखें एक चेन बना के इसको पलट लेंगे और ये जो शुरू वाली चेन नज़र आ रही है इसमें हम पहला ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट वाला जो एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं 13। तो इस तरह से टोटल जो है 13 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनते जाएंगे। और इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक जैसे तकरीबन ये दरवाजे की लंबाई होती है इस तरह से हम इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से ही देखें एक चेन बना लेंगे, इसको पलट लेंगे। ये एक चेन और ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये जो एक चेन और ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं ये 13। तो बस इसी तरह से इसकी लेंथ जो है आगे कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट कर ली। तकरीबन 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 तकरीबन इसमें जो है ना राउंड इस तरह से बनाए। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको इस तरह से करते हुए अब यहाँ पर आप सुई की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से इसमें टाँके जो है लगा लीजिए। तो मैं भी यहाँ पर इसको टाँके लगा लेती हूँ इस तरह से करते हुए। अब यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से टाँके लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमारा ये प्यारा सा गिलाफ बन के कुरान पाक का गिलाफ बन के तैयार हो गया है। और आप बहनों को इसकी लुक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी बैक साइड भी देख लीजिए इस तरह से है। तो अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर देखे इस तरह से ये बनाया, इस तरह से आप माप करके और लंबाई भी इसकी ज़्यादा जो है ना रख सकते हैं। बाकी ये जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आप लोगों ने खाना काबा देखा ही हुआ है पिक्चर्स वगैरह में, तो उस हिसाब से आप इसको जो है ना कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।